पाकिस्तान में जून के आखिर तक कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख तक पहुंचने का खदशा। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं सूरत हाल बरकरार रही तो जुलाई के आखिर तक मरीजों की तादाद 10 से 12 लाख हो सकती है। वजीर आजम ने हमेशा कहा हिफाजती इकदाम से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। अवाम को समाजी फासले का खास ख्याल रखना होगा। अवाम ने SOPs का ख्याल नहीं रखा तो सख्ती से इंतजामी कार्रवाई की जाएगी। जहां कोरोना केसेस ज्यादा होंगे वहां पाबंदियां और लॉकडाउन किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा। एक ही दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 6,825 केसेस रिपोर्ट। मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,39,230 हो गई। अमवात की तादाद 2,632 तक जा पहुंची। सिंध में मजीद 2,287 नए केसेस रिपोर्ट। 15 अफराद इंतकाल कर गए। ईद कुर्बान पर सिंध में मवेशी मंडियां नहीं लगेंगी। महकमा बल्दियात सिंध ने मवेशी मंडियों के इजाजतनामे मनसूख करने की सिफारिश कर दी। कोरोना से मुतासर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद तबीयत नासाज होने पर मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल। अपने पैगाम में कहा रात के निस्बत अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। रुकन सिंध असम्बली और GDA के रहनुमा आरिफ जतोई भी कोरोना का शिकार। सिंध असम्बली के मुतासरा अरकान की तादाद 25 हो गई। पेशावर में MPA डॉक्टर सुमेरा शम्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक कौमी हॉकी खिलाड़ी नदीम एंडी भी कोरोना से मुतासर। पेशावर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा असद नवीद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। स्मार्ट और टारगेटेड लॉकडाउन ही कोरोना के फैलाव रोकने का बेहतरीन जरिया है। सख्त और कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन मईशत और गरीब आवाम के लिए जहर कातिल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं सख्त लॉकडाउन के बायस भारत की 34% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे चली गई। न्यूयॉर्क दिवालिया हो गया। वज़ीर आज़म पहले दिन से ही स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर जोर दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7,000 से जायद कार्रवाइयाँ कर चुकी है। ये वक्त तनकीद के बजाय मुत्तहिद होकर कोरोना को शिकस्त देने का है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कोरोना से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत ने बगैर वक्त ज़ाय किए सबकी मुशावरत से इज्तिमाई फैसले किए। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली पर तनकीद करने वाले अनासर ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म हैं। ड्राइंग रूम में बैठ कर बयानबाजी करने वाले मुश्किल वक्त में आवाम को भूल चुके हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 10% इजाफे का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं सरकारी मुलाजमीन बिलखुसूस कम स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करना नाकाबिल कबूल है। महंगाई हर हद पार कर चुकी। सेहत के अखराजात बढ़ चुके। ऐसे में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह न बढ़ाना नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। मुआशी तहरीक पैदा करने के इक़दाम कहाँ हैं? वो इक़दाम दिखाई नहीं देते जिनसे रोज़गार पैदा हो और लोगों की गुर्बत कम हो सके। मौजूदा हुकूमत किसान और ज़राअत के लिए इक़दाम में भी बुरी तरह नाकाम हो गई। जिन्हें आवाम मुस्तरद कर चुके वो अवामी बजट मुस्तरद करके गम गलत कर रहे हैं। हालात बेहतर होते ही सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं 120 रुपये मन गन्ना हथियाने वाले किसानों के कितने हमदर्द हैं आवाम जानते हैं। अगर बजट पढ़ा होता तो पूछना ना पड़ता कि मुआशी तहरीक के इक़दाम कहाँ हैं। इनको कोई बताए हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी कर दी। पेट्रोल की कीमतें खित्ते में सबसे कम हैं। महंगाई कम हो गई। कोई शहबाज शरीफ को बताए सेहत का बजट आपके दौर से 2 गुना हो चुका।
हुकूमत ने मुआशी बहरान का मलबा कोरोना पर डाल दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ ये हुकूमती पॉलिसीज नाकाम नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा बजट अवाम दुश्मन है, ज़राअत और सनतकारों के खिलाफ है। क्या हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल से मुतासरा तबके के लिए बजट में कुछ रखा है? सिंध हुकूमत विफाक के खिलाफ नफरतें उभार रही है। फिरदौस शमीम नकवी बोले, तफरुकाबाजी सिंध हुकूमत की आदत बन चुकी है। IG पुलिस को पीपल्स पार्टी का नहीं, सिंध का IG बनना चाहिए। हलीम आदिल शेख बोले, पीपल्स पार्टी के मुताबिक तब्दीली नहीं, तबाही का सुनामी आ गया। करप्शन पार्टी के चेयरमैन, आपने आवाम के लिए क्या किया? सिंध के सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए जगह नहीं। पिछली हुकूमतों के गुनाहों की सजा अवाम और PTI हुकूमत को मिल रही है। मुश्किल वक्त में आवाम को तारीखी रिलीफ पैकेज दिया गया। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, किफ़ायत शयारी मुहिम के जरिए पहले साल वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में 30 करोड़, दूसरे साल 18 करोड़ की बचत की गई। NHA ने 1 अरब 67 लाख रुपए की बचत की। NHA में ई-बिडिंग का निज़ाम लाए। कौमी ख़जाने पर बोझ बने बगैर 1800 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। पूरा पंजाब मोटरवे से मुंसलिक हो जाएगा। सिंध जनूबी पंजाब के मंसूबों को फ़ौक़ियत दी। CPEC के मगरबी रूट पर भी तेज़ी से काम जारी है। हुकूमत ने बजट में बेरोजगारी के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, PTI की हुकूमत में आने से कबल जितने भी ऐलानात किए सब झूठ निकले। PTI हुकूमत ने IMF के तमाम शराइत मानकर कर्जा लिया। रुपए की कदर में 40% कमी, खाने पीने की अशिया में 200% इजाफा किया। कराची में बहुत ज्यादा शहरी कोरोना से मुतासर हुए, लेकिन सेहत की सहूलियात नापैद हैं। नैब का मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज को बरतानिया से वापस लाने का फैसला। नैब के मुताबिक सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वतन वापस लाया जाएगा। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को भी दरख्वास्त की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे चुकी है। सलमान शहबाज की वतन वापसी के लिए बरतानिया से भी हर मुमकिन मुआवनत ली जाएगी। गठजोड़ की कार्रवाइयों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, 2 साल से सियासी बुनियादों पर कायम करदा केसेस में 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। कोरोना के केसेस तेजी से फैल रहे हैं और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अपोजिशन अरकान पर कायम करदा केस तारीख का बदतरीन सियासी इंतकाम है। 100 अरब की चीनी चोरी करने वाले जहांगीर तरीन को शाहाना प्रोटोकॉल देकर रुख्सत किया गया। जहांगीर तरीन का नाम न तो ECL में डाला गया और न ही FIA की तरफ से पूछा गया। महकमा सकाफत सिंध मेगा करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार मंजूर कनासरों के खिलाफ सक्खर और नौशेर फिरोज में सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहरा। मंजूर कनासरों और रोशन कनासरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है, सिंध की तहजीब पर डाके डालने वाले करप्ट अफसरान को ओहदों से हटाया जाए। सक्खर समेत पूरे सिंध के आसार कदीमा और सयाहती मकामात के कामों में करप्शन की तहकीकात कराई जाएँ। माजी की लेजेंड अदाकारा सबिहा खानम अमरीका में इंतकाल कर गईं। 84 साला सबिहा खानम तवील अरसे से अमरीकी रियासत वर्जीनिया में मुकीम थीं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक सबिहा खानम ब्लड प्रेशर, शुगर समेत मुतादिद अमराज में मुब्तला थीं। सबिहा खानम ने 7 लाख, कनीज़, मुखड़ा, अनोखा, तहजीब समेत मुतादिद फिल्मों में काम किया। मारूफ अदाकारा को तमगा हुस्न कारकर्दगी, निगार अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। और भारतीय अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार की लाश नई दिल्ली में उनके घर में छत से लटकी हुई मिली। सुशांत सिंह ने फिल्म PK में सरफराज का किरदार अदा करके शोहरत पाई।